महक और आप देख रहे हैं चीफ एडिटर गुलाब हिंदुस्तानी के साथ न्यूज शेर हिंदुस्तान। अलीगढ़ की जोहराबाग निवासी नवाजिश खान के साथ ऑनलाइन करीब 9 लाख की बड़ी ठगी दोपहर 12 बजे के करीब हुई। ठगी से शिकार होने के बाद नवाजिश परेशान होने के बाद साइबर सेल व साइबर थाने पर गुहार लगाता रहा, लेकिन दरख्वास्त तक नहीं ली। साइबर विभाग ने कहा कि 1930 पर फोन कर दो। पीड़ित ने बताया 1930 नंबर मिल नहीं रहा है, लेकिन साइबर सेल ने फिर भी मदद नहीं की। पीड़ित ने कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनुस को बताया। फिर सिविल लाइंस थाने पर आगा यूनुस पहुंचे और थाना अध्यक्ष से मिलकर तहरीर दी और सीओ सिविल लाइन से बात की और साइबर विभाग की ऐसी अनदेखी की शिकायत कर पीड़ित के पैसे दिलाने के लिए कार्यवाही करने को कहा। अलीगढ़ से हमारे सहयोगी शाहिद चौहान, न्यूज शेर हिंदुस्तान। मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस नेता अलीगढ़। अभी हम इस वक्त यहाँ थाना सिविल लाइन पे आए हुए हैं। हमारे एक अलीगढ़ की सिविल लाइन के क्षेत्र में रहने वाले एक हमारे भाई, उसका जो है उनके साथ बहुत बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। करीब 9 लाख रुपए की ठगी उनके साथ ऑनलाइन पे सिर्फ टेलीफोन कॉल किया गया उधर से और इनकी स्क्रीन को हैक किया गया और 9 लाख के करीब रुपए इनके खाते से स्वाहा हो गए। उसके बाद देखिए, ये 1 बजे की बात है करीब, और 2 बजे से ये साइबर सेल पे और साइबर थाना, ये दोनों जगह पर ये दौड़ते रहे और वहाँ से ये कहा गया 1930 फ़ोन करो और हम अभी कुछ नहीं कर सकते जब तक उस पर 1930 पे आपकी कॉल रजिस्टर ना हो जाए। ये लोग लगातार लगे रहे। 1930 नंबर जो सरकार ने दिया हुआ है वो नंबर न जाने क्या हो गया, न जाने क्या बात हो गई, वो आज मिलने को ही तैयार नहीं है। 1930 जिसको जो कहा जाता है डिजिटल सिक्योरिटी सेल, जो सुरक्षा जिसको कहा जाता है, उसका वो कवच बनाया गया है सरकार के द्वारा, वो मिलने को नंबर तैयार नहीं। अब ये लोगों की ना तो कोई एप्लीकेशन ली गई, ना साइबर सेल में ना कोई इनकी बात सुनी गई। इन्होंने खुद ई गवर्नेंस की साइट पर जाकर अपनी कंप्लेन को किसी तरह से रजिस्टर कराया। इन्होंने हमें बताया कि भाई हमारी तो दरख्वास्त नहीं ली गई और हमारा मामला बहुत बड़ा है और 24 घंटे के बाद जो है पेमेंट इधर का उधर हो जाता है। तो हम फ़ौरन आए यहाँ सिविल लाइन थाने, ये हमारे भाई खड़े हैं जिनका ये मामला है, और ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि पुलिस की जो है कार्रवाई में इतना ढीलापन, और वो भी साइबर से, जहाँ डिजिटल 1 सेकंड में पैसा कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए न तो सरकार ने कोई कवच बनाया। डिजिटल सिक्योरिटी सेल पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये कहा जाता है कि डिजिटल पेमेंट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन लोगों के खातों के अंदर कोई ना कोई डिजिटल सुरक्षा है ही नहीं है। कोई भी आदमी फ़ोन करता है, किसी को कोई बात करता है और पेमेंट स्वाहा हो जाता है। ये लगातार चल रहा है और आज उसी का शिकार ये करीब 9 लाख रुपए हमारे भाई जो इनकी जीवन भर की पूंजी थी, जो इन लोगों ने पूरे परिवार ने इकट्ठा किया था और अपने किसी कामों के लिए, लेकिन इनका पूरा का पूरा पेमेंट स्वाहा हो गया। और हम ये इस बात को लेकर के भी थाना सिविल लाइन एसओ साहब से मिले हैं और दरखास्त भी दी है उनको, और हमने तत्काल अभी कार्रवाई की बात की है, उच्च अधिकारियों से भी बात की है, और अभी हमने सीओ जो मैडम है उनसे भी बात की है, और अभी हम एसपी सिटी साहब से बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है और इस तरह से ठगी होती रही और कोई सिक्योरिटी सेल काम नहीं करेगा तो लोग कैसे, लोग बैंकों के खाते कैसे सुरक्षित रहेंगे। ये सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। जो सरकार लोगों का पैसा बैंकों के अंदर डलवाना तो चाहती है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है उसके लिए। तो अब लोग एक तरफ ये भी देखेंगे कि हम बैंक के अंदर पैसा क्यों रखें। ये सवाल सरकार के ऊपर है, आरबीआई के ऊपर है। आरबीआई को जवाब देना चाहिए कि लोगों के खातों से पैसा उड़ के चला जा रहा है सेकंडों में, और आप कहते हैं वहाँ पर साइबर सेल वाला ये कहता है कि 10 बजे सुबह आना। ऐसे नहीं चलने वाला। हम अभी इसकी कार्रवाई की मांग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।